सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। वैसे तो जर्मनी और इजराइल बेहतरीन दोस्त हैं और जर्मनी कम कमीना नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको, बहुत आसान जबान में बता रहा हूं। इस वक्त फिलिस्तीन को नजर में रखते हुए ये बात कह रहा हूं। फिलिस्तीन के हक में कभी भी जर्मनी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है और आपको बता दूं कि ईरान और दूसरी कंट्री के लिए कभी जर्मनी अच्छा नहीं रहा। जर्मनी बड़ा मतलबी देश रहा है, लेकिन आज की तारीख में जर्मनी ने ही बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा झटका इजराइल को दिया है। इजराइल में घुसकर इजराइल के अंदर ही इजराइल के प्लेटफॉर्म से ही जर्मनी ने ज़बरदस्त तरीके से इजराइल को झकझोर के रख दिया है बहुत ही कम वक्त में। इतनी तो छोटी नहीं बना पाएंगे रिपोर्ट जितनी आप टिकटॉक देखते हैं या रील्स बैठ के ऐसे सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि छोटी रिपोर्ट बनाए हैं ताकि आपका कीमती वक्त बचे, क्योंकि माशाल्लाह आप नोटों पे तो साइन करते हैं नोट पे साइन करते हैं आप। बहरहाल मजाक कर रहा हूँ, दिल में मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मामला कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेलिना मार्केल इजराइल पहुंची थी। बेनेट कौन है आप जानते हैं? बेनेट साहब हैं वहां के इजराइल के नए प्रधानमंत्री। उनसे मुलाकात हुई, स्टेज पर दोनों साथ गए, दोनों ने अपनी सोच का आदान प्रदान किया, जिसके बाद एंजेलिना मार्केल ने यानी जर्मनी ने इजराइल से ये बात कही कि 2 स्टेट सॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, यानी फिलिस्तीन को इजराइल से अलग करके मतलब उनको अलग बसा देना चाहिए। 2 स्टेट सॉल्यूशन बेसिकली जो खुद फिलिस्तीन के लोग कह रहे हैं और दूसरे लोग भी यही, इस्लामिक मुल्क भी यही कह रहे थे कि आप ये कर लीजिए तो इससे मामला हल हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि उसी वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट को ये बात बुरी लग गई और उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने सीधा सीधा पूरे फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कह दिया। एक तो इनका कुत्तापन देखिए, पहले तो दूसरे के घर में भीख मांग के ये घुसे, भैया प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़ आने दो, प्लीज़ हमें। दूसरे के घर में मतलब हाथ जोड़ के बोले भैया हमको आने दीजिए, हम बड़ा परेशान हैं। हाँ, आपको यकीन नहीं है तो ये तस्वीर देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आप ये इतिहास पढ़ लीजिएगा। ये जर्मन ने जैविश लोगों को, यहूदियों को मतलब बहुत ढंग से, हाँ तो आप ये देखिए कि इनको तो निकाल दिया था जर्मनी से। ये पानी के जहाज से बेड़ भकरे की तरफ भर के ये फिलिस्तीन पहुंचे थे। फिलिस्तीन के तट पर पहुंचे थे समुद्री रास्ते से। अब उन्होंने एक बड़ा सा, ये जहाँ जा रहे थे उनको भगा दिया जा रहा था, तो इन्होंने एक बड़ा सा बैनर अपनी शिप पर लगाया जिस पर क्या लिखा हुआ है फुल स्क्रीन पर देख लीजिए। हालांकि वाटरमार्क तस्वीर है, अच्छी क्वालिटी में यही मिली हमको, आपको दिखा रहे हैं। लिखा हुआ है द जर्मन्स डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिस्ट्रॉय आवर होप। जर्मन ने हमारी फैमिली और हमारे घर को तबाह कर दिया, आप हमारी उम्मीद को मत करिएगा। ये देखते हुए फिलिस्तीनियों का दिल पिघल गया और इनको आने दिया। आज ये सर पे चढ़ के फिलिस्तीनियों के मूतने लगे और हाल ऐसा हो गया कि आज प्रधानमंत्री उनका बन जाता है, वो अपना देश बना लेते हैं और आज वो बेगैरत खड़े होकर कह रहे हैं, उन्हीं को ही जिनकी जमीन पर भीख मांगकर घुसे थे उन्हीं को कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं। आपको बता दूं कि जब जर्मन के चांसलर ने सीधा सीधा कहा कि भैया 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाल लो, उनको अलग कर दो, भैया आप अलग रहो, एक बॉर्डर लाइन खींच लो, तो भैया बेनेट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे घर के 7 किलोमीटर दूर एक आतंकियों का डेरा हो, और वैसे भी हम गाजा पट्टी के लोगों में सुधार के लिए प्लान करना शुरू कर चुके हैं कि किस तरह से उन लोगों में सुधार लाया जाए। दोस्तों इतना ही नहीं, जर्मन की वाइस चांसलर ने इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा भी मारा। जी हाँ, अगली बात उन्होंने ये और कह दी कि जो फिलिस्तीनियों के घरों पे ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, ये इलीगल है और ये सही तरीका नहीं है। जिस पर बेनेट कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उनका मुंह देखने लायक था। साथ में जर्मनी ने ईरान के ऊपर भी बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया कि परमाणु समझौते के ऊपर हमें टिके रहना है और ईरान से हमें बात करनी ही होगी, यह हमारी जिम्मेदारी है। जबकि इजराइल चाहता है कि ईरान से बात ही ना करे, कोई भी कंट्री ईरान से परमाणु मुद्दे पर बात ना करे। ऐसे में इजराइल के ही दोस्त जर्मनी ने साफ साफ कह दिया है कि भाई साहब हमें तो बात करनी पड़ेगी, हम तो इस पर प्रतिबद्ध हैं, हमें करना ही पड़ेगा। इजराइल फिर से बौखलाया
और जाहिर सी बात है अब यहां से जर्मनी और इजराइल की नीतियां बदल सकती हैं और एक दूसरे के लिए राय बदल सकती हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। यह रिपोर्ट फिलिस्तीनियों के नाम है, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।